पहले तो मैं जयपुर आने पर और यहां से इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आज आप देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने अब आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आज आप देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने अपने संघर्ष, अपनी दृढ़ इच्छा के साथ देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित इस यूनिटी मार्च में आप सभी आए हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आपसे यह भी मैं कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शी सोच, साहसी निर्णयों से भारत को एक करने का जो अद्भुत कार्य किया, वह हमेशा याद किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आप देख रहे हैं कि आप जिन लोगों ने कभी ऐसे आजादी के दीवाने, जिनका आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा संघर्ष रहा, कभी उन लोगों ने याद नहीं किया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस उपलक्ष्य पर सरदार यूनिटी मार्च भी पूरे देश में किया गया है। आज इस मार्च के अंतर्गत यमुना प्रभा की बस यात्रा का आयोजन यहां से हो रहा है। यात्रा में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के युवा इसमें भाग ले रहे हैं। और भाग ही नहीं ले रहे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म स्थान पर भी जा रहे हैं और उस जन्म स्थली को और वो पुण्य जन्म स्थली को जाकर के अपना मस्तक भी नवाएंगे, उनको प्रणाम भी करेंगे, जो ऐसा व्यक्तित्व उन्होंने दिया है। यह यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे युवाओं के लिए सरदार पटेल जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी देशभक्ति का करीबी से जानने का अवसर है। उस पावन धरती पर पहुंचकर उन्हें सरदार पटेल जी के आदर्शों, मूल्यों को समझने का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। यह यात्रा हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और स्वदेशी भावना से भी जोड़ेगी। भाइयों बहनों, सरदार पटेल का स्वतंत्रता आंदोलन अमूल्य योगदान रहा। बारडोली का सत्याग्रह में उनकी भूमिका इतनी प्रभावी थी क्योंकि उस समय जिस तरह से किसानों के साथ उन सरकार, अंग्रेजों की सरकार के द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा था, उनकी उन्होंने अगुवाई की थी। और वहां जब वो गए तो महिला ने उन्हें सरदार की उपाधि दी और वो आज तक सरदार पटेल कहलाए। ये देश के हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी उन्होंने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि भारत अब गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार है और आप वापस जाने के लिए, इस देश को छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो हौसला था, उस हौसले ने इस देश की दिशा बदलने का काम किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिली, लेकिन हमें विभाजन का दर्द भी सहना पड़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, उस समय देश सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, 562 रियासतें। हर जो रियासत का राजा था वो अपने आप को स्वतंत्र मानता था। वो कहता था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ज्यादा रियासतें भारत में शामिल होने के लिए कुछ तैयार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको किया, और कुछ रियासतें तो ऐसी थीं जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिक्र किया, चाहे वह हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, उन्होंने सबको बड़े प्यार से, प्रेम से, दृढ़ता के साथ मनाया और नहीं माने तो कूटनीति का भी परिचय दिया और अपने हौसले का भी परिचय दिया और उनको बता दिया कि ये भारत में मिलकर के रहेंगे। और आपने देखा हैदराबाद के साथ
जिस तरह से उन्होंने वहां की जनता का समर्थन, चाहे वो हैदराबाद हो या जूनागढ़ हो, वहां की जनता का समर्थन भारत के लिए था, तो सरदार पटेल ने दृढ़ता के साथ उनको भारत में मिलाने का काम किया। सरदार पटेल ने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद भारत में विलय किया, और इस तरह जूनागढ़ का नवाब चाहता था, लेकिन वहां की जनता चाहती थी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जितनी भी देश की रियासतें थी, सरदार पटेल जी को उनको दायित्व था, उन्होंने उस दायित्व को पूरा किया। लेकिन एक रियासत ऐसी थी, आप समझ गए होंगे उसका दायित्व किसको था, उसको हमें दशकों तक उसका दंश झेलना पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने सरदार पटेल के सपने को पूरा किया। धारा 370 जम्मू फिर से हटा करके आज उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। मित्रों, यही दृढ़ता होती है, और उस दृढ़ता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, सरदार पटेल ने भारत की एकता और अखंडता के लिए जो लक्ष्य उन्होंने बनाया, उस लक्ष्य को पूरा किया। आपने देखा होगा, मैं इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस महापुरुष ने देश के लिए इतना कुछ किया, उसे भुला दिया गया था, उसके इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया था। आजाद भारत के इतिहास के पन्नों में उनके योगदान को मिटाने का प्रयास किया। वे जिस सम्मान के हकदार थे, उन्हें नहीं दिया गया। अब तक किन लोगों को महिमा मंडित किया जाता रहा है, ये आप सभी जानते हैं, और यही नहीं जानते, उनका योगदान भी जानते हैं कि उनका योगदान कितना रहा। लेकिन देश की आजादी में केवल एक ही परिवार का योगदान और उसका गुणगान किया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लेकिन आज समय बदल गया, आज समय बदला, और आप देख रहे हैं लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार आज उन्हें उचित सम्मान दे रही है। आज सरदार पटेल की प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जानी जाती है, और आप देख रहे हैं उनका अधूरा सपना भी प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। जैसा मैंने कहा, धारा 370 हटा करके प्रधानमंत्री जी भारत को एक सूत्र में बांध रहे हैं। पूर्व से पश्चिम हो, दक्षिण उत्तर से दक्षिण हो, भारत एक हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में जितना काम हो रहा है, और आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर जितना बड़ा बदलाव हुआ है। 2014 के बाद देश में चाहे हमारा गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी देख रहे हैं। और मैं इतना और कहना चाहता हूं, क्योंकि सरदार पटेल के संकल्प और सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण कर रहे हैं, और मैं आगे वाली युवा पीढ़ी से भी कहना चाहता हूं, मित्रों, सरदार पटेल जी का जो नेतृत्व करने की जो क्षमता थी, अगर उनकी आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। सरदार पटेल का जीवन आज के युवाओं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा का खजाना है। आज की युवा पीढ़ी उनके जीवन से 5 प्रमुख सीख ले सकती है। वो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी महापुरुष के जो उसके जीवन में आधार बन के रहा है, और उस जीवन को उन्होंने जिस तरह से सींचा है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। कर्तव्य निष्ठता, उन्होंने सदैव अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, कर्तव्य से कभी अडिग नहीं हुए। दृढ़ संकल्प, उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से ही असंभव से लगने वाले कामों को संभव कर दिखाया। एकता, उन्होंने सभी को सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। ईमानदारी, आप देख सकते हैं उन्होंने जिस तरह से काम किया, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने सदा अपने जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन किया। दूसरा है सादगी। आज जब दिखावा और भौतिकता हावी है, उनका जीवन हमें सादगी से जीने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं
कि आज बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आज संविधान दिवस भी है। मैं आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी मैं याद करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका संविधान हमें दिया। आज हम उस संविधान के आधार पर हमारा देश चल रहा है। मित्रों, आज सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर हम संकल्प लें, हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें। मैं आपसे एक और कहूंगा कि हमारे हर युवा को यह संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि हमारे लिए देश पहले है। हम तो यहां तक हमारी पार्टी के अंदर भी पहला जो वक्तव्य होता है हमारा, हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं। आपने देखा सबसे पहले हम इस मंच पर आए, दीप प्रज्वलन किया और मां भारती के चित्र पर हमने पुष्पांजलि दी। यह हमारे संस्कार में, हमारे विचार में है। हम राष्ट्र को पहले मानते हैं, पार्टी को दूसरे नंबर मानते हैं और व्यक्ति को तीसरे नंबर पर मानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जैसे राष्ट्र प्रेमी लोग, आप जैसे राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोग, आवश्यकता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप देख रहे हैं बदलता हुआ परिदृश्य, आपने देखा है। उस नरेंद्र ने कहा और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। युवा साथियों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। और आज आप देख रहे हैं हमारे पास विश्व के सबसे बड़े लीडर हैं, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम हमारे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हम अपने मतभेद भुलाकर राष्ट्र की एकता को सर्वोपरि स्थान देंगे। एक मजबूत, एकजुट, विकसित भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दें। मैं आपकी इस यात्रा के लिए पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी यात्रा शुभ हो और आप निश्चित रूप से सरदार पटेल जी के जीवन से आप प्रेरणा लें और प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ें। और ये युवा तरुणाई जब आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इस देश में बदलाव आएगा, दुनिया में भारत का नाम होगा। इस आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।